नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कंप्यूटर का नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो जेनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का जेनरेशन क्या है ना, कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ जेनरेशन में, इसके बारे में मैं सारे बात बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिएगा, है ना, सुनिएगा। इसमें सारे जेनरेशन के बात बताई गई है। तो आज का टॉपिक है जेनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसके बारे में मैं आप लोग को, है ना, थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। ज़रूर वीडियो, है ना, देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, यह जेनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का जेनरेशन हो गया हो। ये क्या है और किस किस को हम जेनरेशन बोलते हैं, कंप्यूटर का जेनरेशन का विकास कैसे हुआ, ये आप लोग ज़रूर सुनिए। ये कंप्यूटर समयावधि विकास अवधि जिससे समय और वर्षों अनुसार विभाजित किया जाता है। जिस समय में कंप्यूटर का प्रकार, मॉडल और उदाहरण विकसित किया गया था, इसके नीचे बिंदु में निम्नलिखित है। कहने का मतलब क्या हुआ, किस मॉडल का कंप्यूटर कौन सा जनरेशन में था, और अभी जो चल रहा है कंप्यूटर वो कौन सा जनरेशन का है, और आने वाले, है ना, जो कंप्यूटर होगा वो कौन सा जनरेशन में होने वाले हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल रूप में, है ना, बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो फिगर देखा है, जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी फिगर है, जितने भी चित्र है, सभी जनरेशन का कंप्यूटर का मॉडल का ये फिगर हो गया, इमेज हो गया, पिक्चर हो गया। तो यहाँ पर सब विस्तार से सबसे पहले, है ना, फर्स्ट जनरेशन जो मैं इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। इसका टाइम हो गया अवधि 1940 और, है ना, 1956। ये हो गया टाइम अवधि, टाइम का पीरियड हो गया। इसके बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। और इस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, इसका एग्जाम्पल नाम यहाँ पर मैंने दिया हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल नाम है, यही जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में इसी टाइप का कंप्यूटर था जो यहाँ पर नाम दिया हूँ, है ना। पहले नाम है ENAIAC, मैंने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हो गया पहले एग्जाम्पल। और दूसरा इलेक्ट्रिक, है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दूसरा हो गया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और तीसरा हो गया IBM मशीन। है, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल नेम सब हो गया। शॉर्ट नाम से इसको बोला जाता है ENAC, EDVAC, यूनि VAC, IMB 701 एंड IMB, है ना, 650। ये सारे के सारे बने, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल नेम हो गया। और इसका फिगर, उसका चित्र देखना हो, यहाँ पर मैंने पुराने जमाना का जो कंप्यूटर था उसका नेम है और उसका बने मतलब पिक्चर जो यहाँ पर वो मैं आप लोग को शो कर रहा हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। बहुत बहुत बड़ा था ये कंप्यूटर सब। ये सारे कंप्यूटर जितने भी थे सब योग मान को चलाए, एक कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, बहुत अच्छे काम के लिए यूज होता था ये कंप्यूटर सब। ये टाइप का कंप्यूटर वही कैलकुलेशन करने के लिए काम करता था जो ये आपको यहाँ पर मैंने सामने देख रहा हूँ। साइज बहुत बड़ा बड़ा था ये मशीन का, है, जो यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ। और नाम भी, और नेम भी बने, मतलब देखना चाहिए तो सारे नाम भी मैंने आगे बता दिया था हूँ। और ये कंप्यूटर का नेम भी यहाँ पर है। और इसका प्रॉपर्टी क्या क्या था तो ये कंप्यूटर का, तो सुन लीजिए। ये वैक्यूम ट्यूब मशीन भाग 2 द्वारा संचालित किया जाता था। और इसमें बहुत धीमी ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत स्लो था ये। इस कंप्यूटर का बहुत बड़ा विशाल आकार था, जो आप फिगर भी देख रहे हैं, जो आप पिक्चर भी देख रहे हैं। और इस कंप्यूटर का बहुत महंगा और कठिन प्रोग्राम था। इस प्रोग्रामिंग भाषा के लिए मशीन और उपयोग किया करता था। कहने का मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना, बहुत दिक्कत वाला कंप्यूटर था। फिर भी ये कंप्यूटर के नाम से पूरे विश्व में परिचित था। और इसका स्लो, है ना, गति बहुत स्लो था। काम तो वही कैलकुलेशन करने के लिए करता था। साइज बहुत बड़ा बड़ा था इसका प्रोग्रामिंग भी बहुत कठिन था, बहुत डिफिकल्ट था, है ना। ये सारे बात मैंने आपको इसमें मैंने मतलब फ्यूचर में बता दिया हूँ। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर और उसका फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे बात मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और इसका फिगर, है ना, कैसा है, ये सारे भी आप लोग को मैंने बता दिया हूँ। अब इसके बाद इसका विकसित करते करते आगे हुआ क्या, तो सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड कितना है, तो, है ना, 1900, यहाँ पर दिया है 1956 और 1963 के टाइम को जो पीरियड है, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हो गया है। इस अवधि को सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को हम मान सकते हैं।
इस अवधि के दूसरी पीरियड को अवधि किया जाता है और उस प्रकार कंप्यूटर को जब पहला पीढ़ी के कंप्यूटर है जो थी उसके तुलना में बहुत विकसित और बहुत ये एडवांस था। ये कंप्यूटर के साथ ये ज़्यादा विकसित तो ज़्यादा एडवांस था और इसका टाइम पीरियड जो आगे मैंने बता दिया हूँ ये समय यहाँ पर भी लिखा है ना, ये हो गया। तो इसका बने मतलब प्रोपर्टी और इसका पहले एग्जाम्पल नाम है ना थोड़ा बने मतलब आप भी देख लीजिए। अब IBM किसी को विकसित नहीं हुआ कि तो 1620 IBM के मत ये IBM मशीन को थोड़ा विकसित किया है इसमें और 7094 और CDC ये भी कंप्यूटर हो गया। CDC यानी ये क्या बोलता है 3600 और यूनिवर्स के भी विकसित रूप आ गया मार्केट में है। तो अब देखिएगा ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का चित्र हो गया, थोड़ा बने छोटा है फर्स्ट जनरेशन से है और थोड़ा बहुत इसमें आगे आगे प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हुआ, इसमें ऐड हुआ। जो करने मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं और भी दूसरा काम करने के लिए भी एक कंप्यूटर को यूज किया जाता था उस टाइम में है, जो टाइम मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ये आप सब है ना देख सकते हैं। फिर भी ये बड़ा कंप्यूटर ही है, थोड़ा छोटा कंप्यूटर नहीं है, बड़ा कंप्यूटर ही है। तो अब थोड़ा बहुत मतलब ये क्या हुआ था फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा बहुत ये है ना विकसित हुआ, इतना मान के चलिए है ना, हम सबको अच्छा होगा। अब दूसरा हो गया क्या तो मतलब इसका फीचर है, फीचर में इसका क्या क्या था इसमें ये भी आप जान लीजिए। इसके संचालन करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था। इसके चलाने वाले पहले वाले कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था, इसमें क्या था ट्रांजिस्टर उपयोग किया था। ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर की तुलना में उन्नत प्रकार के है। इस पहली पीढ़ी कंप्यूटर का छोटा है लेकिन फिर भी है ना महंगा, फिर इलेक्ट्रिक मशीन का आवश्यकता होनी चाहिए है। यह पीढ़ी से भी कंप्यूटर की तुलना में तेज है और इस मशीन और असेंबली भाषा को समर्थन किया करता था। कहने मतलब क्या हो गया, जो आगे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसके तुलना में ये बहुत विकसित था और इस समझने के लिए इसका असेंबली भाषा का यूज किया था, प्रोग्रामिंग का यूज किया था और महंगा तो उतना ही था जो फर्स्ट जनरेशन में था है। फिर भी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा एडवांस था और करने मतलब ये उन्नत भी था, विकसित भी था। तो इसको माना जाता है सेकेंड जनरेशन को कंप्यूटर। अब हो गया क्या था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कितना टाइम पीरियड हुआ था 1984 क्या हुआ था 64 है, 1964 और 1971। कहने का मतलब हुआ 1964 से लेकर 1971 जो टाइम पीरियड का कंप्यूटर था उसको बनता है ना क्या तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में अब फर्स्ट सेकेंड जनरेशन से बहुत ज़्यादा इसमें विकसित था, बहुत सारे है ना बात इसमें इंक्लूड हुआ, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड हुआ। और एग्जाम्पल जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर दिया है IBM है ना 370 PD F11 IBM सिस्टम है ना 360 यूनिवेसी है ना क्या बोलता है 11 से 8 होनीवेल है ना 6000 और DST सीरीज NICL है ना 2009 से, जो ये आप सबका एग्जाम्पल नाम हो गया। जो आप लोग फिगर यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हो गया आपको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। फिर भी ये सेकंड जनरेशन की तुलना में बहुत सारे एडवांस था। जो एग्जाम्पल नाम यहाँ पर दिया हूँ मैंने आप लोग को IBM है ना 300 से क्या कहता है 70 PDF11 IBM सिस्टम 360 है ना हनीवेल 6000 और DSC सीरीज यानी ICL 2009 से, ये सारे बने मतलब हो गया आपको थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। इसका फीचर कैसा था वो भी आप सुन लीजिए। ये IBM सेकेंडरी द्वारा सेमीकंडक्टर द्वारा संचालित किया था, IBM सेमीकंडक्टर द्वारा संचालित किया था। इसमें है ना 9 सेकेंड तक प्रकरण के गति में वृद्धि हुई थी है ना। मॉनिटर कीबोर्ड और अन्य इनपुट डिवाइस ने पहली बार उपयोग किया था और इसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था। BC है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पहली टर्म में इस्तेमाल किया था और इसके अधिक पेशेवर किया था। कहने का मतलब क्या हुआ, जो अभी सब हम सब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज चलाते हैं पहली बार ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इसका यूज किया। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हो गया तो समझ लिए और क्यों अनुपात में ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है ना। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन इसमें कोई भी विंडोज
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस था उससे चल रहा था, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए काम करता था। थोड़ा बहुत सेकेंड जनरेशन में है ना और भी काम करता था उसने। तो फिर भी है ना जब थर्ड जनरेशन हो गया, एक तो ये प्रोफेशनल हिसाब से जो ऑफिस में यूज करना चाहिए, जो ऑफिस में डॉक्यूमेंट और बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट सब तैयार करने के लिए है ना, वो सारे काम करने के लिए इसका स्टार्टिंग पीरियड कब हुआ था, ये थर्ड जनरेशन में, कि मैंने इसमें विंडोज नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड हो गया। वह कंप्यूटर का प्रकार पेशेवर शैली है ना का उपयोग करने के लिए माध्यम बन गया। कहने का मतलब जिस प्रकार से आप सब फिगर देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसके अब अपने अपने ऑफिस में यूज करके ऑफिस में जितने भी काम हो है, चाहे कैलकुलेशन करना हो, चाहे अकाउंटिंग करना हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, ये सारे कंप्यूटर को यूज कर सकता था ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अब इसके बाद आगे होते क्या समय, तब आया क्या था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम सब भली भांति से शायद परिचित है, जो इसका टाइम पीरियड दिया है 1971 टू है ना 2012। तो 2012 बहुत नजदीक का टाइम हो गया। ये सारे कंप्यूटर का मतलब हम सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को है ना मान सकते हैं, और एक कंप्यूटर हम भली भांति से ये परिचित भी है। तो यह कंप्यूटर उन्नत प्रकार जो पुराने मॉडल को आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, जिसे सभी हार्डवेयर उपकरण का समर्थन किया था, जिससे मॉडल है कंप्यूटर का माउस सपोर्ट नहीं किया करता था, लेकिन यह पार्ट सपोर्टिंग करता था। फिर भी यह सभी प्रकार के पेशेवर काम करने के लिए इस क्षेत्र में उपयोग है ना कर सकता था। इसी कारण से ये अधिक वैज्ञानिक, अत्याधुनिक और माइक्रो प्रोसेस उपकरण सीपीयू बॉक्स से काम करता था। कहने का मतलब क्या हुआ है, इससे आगे जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड, उसमें माउस का इस्तेमाल नहीं हुआ था। जब बने हुआ थर्ड जनरेशन हो आ गया मार्केट में, तो उसमें माउस को भी इस्तेमाल होने के लिए लग गया, लेकिन फिर भी उतना विकसित नहीं था जितना फोर्थ जनरेशन है। जब फोर्थ जनरेशन मार्केट में कंप्यूटर आया तो ये पूर्ण का पूर्ण सीपीयू बॉक्स से चलता था, जो हम और आप अभी प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी कंप्यूटर को चलाना हो सीपीयू बॉक्स से चलाती है, उसी से खोलते हैं, उसी से बंद भी करते हैं। तो सीपीयू बॉक्स का विकास ये फोर्थ जनरेशन में हो गया है, बाकी पुराने जनरेशन में नहीं था सीपीयू बॉक्स। और माउस का विकास भी सीपीयू बॉक्स से भी एक टाइम में आया। तो जब सीपीयू बॉक्स और माउस का विकास हो गया तो ये बहुत उन्नत और विकसित टाइप का कंप्यूटर हो गया है, तो जिसको हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर मान सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल नाम हुआ। देखिए IBM है ना 4300 है ना 41, DSC, VXC 11 और एप्पल कंपनी का जो एप्पल मैकिन्टोश और एन है ना कमेंड्रे एमेजा, ये सब हो गया फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। तो ये सफेद वाले जो कंप्यूटर, ये कंप्यूटर भली भांति से हम और आप इसमें परिचित हो सकते हैं, बहुत सारे लोग देखा भी है। तो ये सब हो गया क्या, तो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जो इसको CRT मॉनिटर भी बोल सकते हैं है ना। ये जितना मॉनिटर है CRT मॉनिटर हो, माउस भी पूर्ण रूप से आ गया है इसमें है, और सीपीयू बॉक्स भी बने मतलब साइड में भी है, इसमें साइड सीपीयू बॉक्स है ना, ये सारे सीपीयू बॉक्स से चलता था। ये हो गया आपको क्या, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अब एग्जाम्पल नाम आपको दे है ना यहाँ पर दिया हुआ है, IBM 4040 बोलते हैं, DSC VXC 11 है ना, जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नाम दिया हूँ। और बने मतलब एप्पल कंपनी से जो बना गया हुआ है, इसका नाम एप्पल मैकिन्टोश हो गया। और दूसरा बने मतलब है ना कोमोडोरा एमिगा, ये भी कंप्यूटर का जो कंपनी ने निर्माण किया उसी का नाम सब है। ये सारे कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन में हम और आप भली भांति से परिचित हो सकते हैं, चला भी थे है। अब आगे है ना, ये फोर्थ जनरेशन का कहीं मतलब क्या क्या इसका प्रॉपर्टी था, क्या क्या खासियत था, ये वेरी आप सब जान लीजिए। ये VCL-I तकनीक से बहुत सस्ता और छोटा आकार का था, इंटरनेट के शब्द में उपयोग किया था। ये आवश्यक नहीं है ना, यह इंटरनेट से पहले से ही उपयोग किया था इसको है, यह आवश्यक नहीं है। इस टेक्निक कुछ वर्षों बाद LED है। कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो कंप्यूटर ये आया है ये बने मतलब कंप्यूटर बने मतलब खास कर सभी है ना प्रॉपर्टी से जो हम और आप अभी चला रहे हैं, ये सभी प्रॉपर्टी से है ना फुलफिल था। बस फर्क इतना ही था, इसके पास ये CRT मॉनिटर था, बहुत सारे है ना विद्युत का लेता था, इसमें बहुत सारे विद्युत का इस्तेमाल करना पड़ता था, बस इतना ही है।
लेकिन सारे सारे प्रॉपर्टी जो अभी कंप्यूटर चला रहे हैं सारे प्रॉपर्टी इसमें था। इसमें भी हम सब इंटरनेट इस्तेमाल करते थे है। तो मान के चले जाए ये जनरेशन में 4th जनरेशन जो कंप्यूटर था है, तो इससे जो हम सब आप परिचित है ना। तो ये कंप्यूटर बने मतलब मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ। तो सारे ऑफिस में जितने भी काम करते, कोई भी फील्ड में कोई भी काम करना हो तो ये 4th जनरेशन बहुत व्यापक बहुत विस्तार से यूज हुआ करता था है। तो अब इसी को विकसित करते करते अब आ गया क्या था 5th जनरेशन कंप्यूटर। जो 5th जनरेशन कंप्यूटर अभी चल रहा है मार्केट में है। तो अब ये मार्केट में चलने वाले कंप्यूटर जितने भी है ये सब 5th जनरेशन कंप्यूटर है। तो इसका स्टार्टिंग पीरियड कब हुआ था है ना 2013 से आज तक 2025 हुआ है। ये 2025 तक भी 5th जनरेशन कंप्यूटर का मानता है। और आगे जो जनरेशन होगा अभी उसका टाइम पीरियड नहीं फिक्स किया हुआ, तो फिर भी मान के चला जाए कि जो अभी कंप्यूटर प्रयोग कर रहा है वो सारे क्या है तो 5th जनरेशन का कंप्यूटर। 5th जनरेशन में कंप्यूटर जब आया तो सारे मॉनिटर CRT से कन्वर्ट होकर क्या हुआ था LCD में LED में है ना। ये सारे कंप्यूटर कन्वर्ट हो गए। यही बात यहाँ पर भी लिखा है कि मतलब आगे जाकर ये जो मॉनिटर हुआ LCD LED है ना, ये सभी को मतलब विकास हो गया था। ये तो विकास इसका कहने मतलब 4th जनरेशन में भी हो गया नहीं। ये 4th जनरेशन में CD LED सबका विकास हो गया। तो पहले चाहे CRT मॉनिटर था, इसके बाद माने मतलब LCD का विकास हो गया था और सभी काम के लिए है ना बहुत अच्छा बहुत उपयोगी और बहुत कई मतलब एडवांस ये 4th जनरेशन कंप्यूटर था। अब इसी का विकसित रूप जो आया उसको बोलते हैं हम 5th जनरेशन कंप्यूटर, जो हम और आप भली भांति से परिचित है। अब इसमें अभी नया टेक्नोलॉजी जो ऐड किया है AI AGI और आने वाले जो बन टेक्नोलॉजी है सुपर AI, वो भी आने वाले है ना जनरेशन में शायद इंक्लूड होगा, वो आगे का बात है। तो फिर भी क्या मतलब इसमें समझना चाहिए 5th जनरेशन में सबसे ज्यादा विकसित इंटरनेट को हुआ था है। इंटरनेट जितने भी जनरेशन को विकसित होते गया इसमें इंक्लूड होते भी गया है। तो हम सारे कंप्यूटर को हम 5th जनरेशन मान सकते हैं। जो आपको मैंने फिगर दिखा दिया हूँ, जो आपको मैंने एग्जाम्पल नाम दिखा दिया हूँ, ये सब 5th जनरेशन का कंप्यूटर। जैसे एग्जाम्पल में बात किए प्रेम है ना, यहाँ क्या लगता है ना परम 1000 इंटेल P4 IBM लैपटॉप नोटपैड नोटबुक NPCF, ये सारे कंप्यूटर 5th जनरेशन का एग्जाम्पल नाम हुआ, जो हम आप सब भली भांति से अभी परिचित है। सब लोग अभी यही कंप्यूटर हम सब यूज कर रहा है। ये कहने मतलब क्या हुआ 5th जनरेशन का कंप्यूटर, जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ फिगर में है। ये सारे मतलब कंप्यूटर हम और आप अभी है ना यूज कर रहे हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा अब जान लीजिए। ये यांत्रिक बुद्धिमत्ता जो इसमें AI इंक्लूड है। अभी जो इंटरनेट चला रहा है भरकट टाइम पीरियड में जैसे ChatGPT हो गया, गूगल हो गया है ना, AI मॉडल हो गया, अभी भरकट जो निकला हुआ है ना DeepSeek और किमी है ना, ये सभी सारी AI बने मतलब टेक्नोलॉजी इंटरनेट में एप्स है, AI वाले एप्स है, ये सभी 5th जनरेशन कंप्यूटर में इंक्लूड हो गया है। यही बात इसमें बोला है यांत्रिक बुद्धि कंप्यूटर के 5th पीरियड में परिभाषित विशेषताओं से एक उनकी उन्नति AI क्षमता हुआ है। यानी जितने भी क्षमतावान कंप्यूटर है AI वाले सब इसी टाइम पीरियड में विकसित हुआ है। समांतर प्रकरण है, उन्नत ग्राफिक्स है और कहने मतलब प्राकृतिक उपयोगकर्ता इंटरनेट इसमें क्लास कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, स्वास्थ्य देखभाल है, वित्तीय है। कहने मतलब क्या हो गया, जो अभी जितने भी फील्ड में यूज हो रहा है, जितने भी फील्ड में कंप्यूटर यूज है सभी 5th जनरेशन का कंप्यूटर में। और 5th जनरेशन कंप्यूटर में इसका इंटरनेट जो है ऑनलाइन जो है ये सभी में AI टेक्नोलॉजी युक्त मतलब कंप्यूटर चल रहा है मार्केट में ये 5th जनरेशन में। तो और ये टाइम पीरियड जो मैंने आप लोग को फिक्स कर दिया हूँ, ये 5th जनरेशन ये लेटेस्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो मार्केट में अभी चल रहा है, और आगे के समय में है ना दूसरा जनरेशन के भी कंप्यूटर आ सकते हैं। यानी इससे आगे जो जनरेशन है 6th जनरेशन को भी आ सकते हैं, वो आगे का बात है। लेकिन अभी जो हम चला रहे कंप्यूटर ये सारे क्या हो गया था है ना, ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर हो गया। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में जो हम सब यूज कर रहे हैं है ना, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर LCD LED है ना, जो यहाँ पर देखा दे। अब हैंड में स्मार्टफोन आईफोन नोट डायरी है ना, टैबलेट लैपटॉप, ये सभी जो हम सब भली भांति से परिचित है कंप्यूटर से जो हम सब यूज कर रहे हैं,
है, ये सब 5th जनरेशन को हो गया। और दूसरा फील्ड में भी जो कंप्यूटर को यूज किया जाता है, साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग और ट्रैफिक लोग, सैनिक लोग, यानी बहुत सारे फील्ड है इसका मतलब उसमें भी कंप्यूटर यूज किया जाता है। इसी सब प्रकार से ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर का भी है। तो अपने अपने फील्ड में अपने अपने हिसाब से काम किया जाता है। तो ये सारे कंप्यूटर अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो ये इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल रूप में है ना बता दिया हूँ कि कंप्यूटर का जनरेशन क्या हो गया है ना, क्या है ना, ऐसा कैसा कौन सा जनरेशन मार्केट में कंप्यूटर आया था, है ना, तो कैसे कैसे का विकास हुआ, इसका सारे बात मैंने आपको सब विस्तार से डील कर दिया हूँ। है आप लोग जरूर ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे और समझने के बाद ये कंप्यूटर का जनरेशन क्या है ना, इसका कैसे विकास हुआ, ये सारे बात मैंने आप लोग को सब विस्तार से इसी वीडियो में बता दिया हूँ। तो दोस्तों आज मैं इतना बोलकर है ना ये वीडियो को यही समापन करना चाहता हूँ। और जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो जरूर देखिएगा और सुनिएगा और सब्सक्राइब, लाइक और है ना इसको क्या करते हैं शेयर कर दीजिएगा। इतना बोलकर आप लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ।